हेलो एवरीवन। आज मैं रिच डैड पुअर डैड की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। उसके पहले मैंने प्रस्तावना कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज चैप्टर 1 स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग जो रिच डैड पुअर डैड किसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा इसको केयरफुली सुनना है, लिसन करना है और ऑब्जर्व करना है क्या चल रहा है। ठीक है, मैं बस बुक को रीडिंग करने का पर्पस नहीं है, मैं जहाँ पे देखूँगा वर्ड समझाने का है वहाँ समझाऊँगा। ठीक है, ताकि मुझे पर्पस क्या है, बुक समझना है ना कि रीडिंग मारना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ, डेमो हो गया बहुत। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर थे दूसरे गरीब थे। ये तो खुद ही पता चल रहा भाई इस रॉबर्ट का। यदि आप ये चीज़ देखे होंगे, प्रस्तावना का वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा। रॉबर्ट के 2 पिताजी थे, मतलब 2 डैडी थे, एक अमीर थे एक गरीब थे। ठीक है, एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। ठीक है, एक बहुत पढ़े लिखे हुए थे ही, समझदार थे ही, साथ में एक क्या थे, पीएचडी भी थे और 4 साल में ही अंडर ग्रेजुएट भी कर लिए थे। ठीक है, 2 साल के अंदर। ठीक है, ये सब देख लिया। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में गया। कौन सा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कियोसाकी, शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, इतना सारा गए थे। यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। देखो लोग कितना टैलेंटेड था ये, लेकिन वो टैलेंटेड उलेंटेड सब है जो भी बताए, लेकिन वो गरीब ही रह गए। ठीक है, बट मेरे दूसरे डैडी जो थे 8वीं से आगे नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन ये अमीर थे। देख लो, इसलिए डिग्री से कोई मैटर नहीं करता है। ये 8वीं पास नहीं है, 8वीं तक ही पढ़ाई की है, बट ये अमीर हुए जाके लाइफ में। लेकिन ये ग्रेजुएट किए, कहाँ जाके यूनिवर्सिटी में पढ़े, बल्कि वो क्या हुए, गरीब ही रह गए। तो पता चलेगा, इसी का हिस्ट्री है। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। बात सही है, दोनों सफल थे। यहाँ रिच और डैड की बात नहीं है, सफल होने की बात है कि वो सफल का मतलब है ना भाई, वो फील्ड में सफल हुए। ठीक है, ये सफल थे, लेकिन ये यहाँ पे रिच और पुअर की बात यहाँ नहीं चल रही। दोनों डैडी कैरियर में सफल थे, जो भी कैरियर उसने चूज़ किया था वो कैरियर में सफल थे या सफल नहीं। ठीक है, दोनों ने ज़िंदगी पर कड़ी मेहनत किए थे और दोनों ने कड़ी ज़िंदगी में मेहनत किए थे। दोनों का कॉमन है, दोनों ही काफ़ी पैसा कमाया था। देखो, दोनों में भी काफ़ी पैसा कमाया हुआ था, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। उनमें से एक कौन सा, वही गरीब वाला जो बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, अभी बाद में पता चलेगा। और दूसरा, पहले उनमें से एक कहाँ था, हाँ, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों के करोड़ों डॉलर दौलत मिली। उनमें से एक जो मर गया, उसके बाद परिवार को क्या मिला, चर्च, ज़रूरतमंद, बहुत सारा पैसा मिला। लेकिन दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़ मरा। दूसरा जो डैडी थे उसके पीछे बहुत कर्ज ही रह गया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के थे, चमत्कारी थे और प्रभावशाली थे। तो वो दोनों का कॉमन है, दोनों डैडी का क्या क्या था, इरादा का पक्का था, चमत्कारी था और प्रभावशाली भी था। ठीक है, दोनों ने मुझे सलाह दी, दोनों ने मिलकर सलाह दिया, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। देखो, 2 डैडी थे, दोनों की सलाह अलग अलग थी। तो मैं नहीं भाई, अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन था, तो दोनों का अलग अलग आइडिया होगा, तो दोनों का सलाह अलग अलग थी। ठीक है, दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। दोनों बोलता था पढ़ाई शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। देख लिया, दोनों तो बोल रहा था भाई तो शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा, दोनों की पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। विषय, पढ़ाई के विषय, ठीक है, शिक्षा अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई का विषय अलग अलग है। समझ गए बात। शिक्षा मतलब कि हाँ भाई, शिक्षा जैसे पढ़ाई, पुस्तक पढ़े तो हमको शिक्षा ग्रहण हो रहा है ना, और विषय अलग अलग थे। जैसे कि अमीर डैडी क्या बोलेंगे कि तुम पैसा के बारे में पढ़ना है, लेकिन गरीब डैडी क्या बोलेंगे, भाई स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, वही है। ठीक है, बाद में चलेगा कि विषय क्या क्या अलग अलग बाद में चलाएगा। अगर मेरे पास
केवल एक ही डैडी होते, अब देखो क्या हो रहा है कंक्लूजन, तो मैं यह तो उसकी सलाह मान लेता। अगर मेरे केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता। एक डैडी क्या होता, एक डैडी मानो सपोज मेरे पापा एक ही होते तो उसका सलाह मान लेते, या फिर नहीं मानते, या फिर उसको ठुकरा देता। यही तो लिख रहा है। चूँकि सलाह देने वाले दो थे, अब देखो दो पिताजी हैं तो सलाह देने वाला दो हैं, इसीलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे। देखो विरोधाभासी, दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन, एक दोनों का मतलब पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल चलेगा। ठीक है, एक बोलेगा कि भाई पढ़ाई करो, वही स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छा नौकरी ढूंढो, लेकिन दूसरे पिताजी बोलेंगे पैसा के बारे में जानो, पैसा को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या प्रोग्राम चल रहा है, यही सब पिछली वीडियो में बात किए थे ना, तो वही सब चलेगा, अभी बाद में चलेगा, सारी चीज़ आ जाएगा। एक अमीर आदमी का या दूसरा गरीब आदमी का किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेते या न मानने का बजाय मैं उसका सलाहों पर काफ़ी सोचता करता था। देखो दोनों पेरेंट को रिस्पेक्ट करते थे, तो दोनों पेरेंट का बात को तो मानना पड़ेगा, तो ये दोनों बात को ऑब्जर्व करते थे और सोचते थे क्या इस पेरेंट ने, मेरे दो पेरेंट थे, इस पेरेंट ने मेरे को क्या कहा, इस पेरेंट ने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, इस पेरेंट ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, ऐसे ही सोचता था, उनकी तुलना करता था, जो सोचता था, दोनों की बातों को सोचता था, तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला करता था। अब खुद को फैसला करना है किस पेरेंट के साथ जाना है, ये पेरेंट के साथ चलना है या इस पेरेंट के साथ चलना है। ठीक है, समस्या यह थी कि ये अमीर डैडी यह भी अमीर नहीं थे। देखो समस्या यह थी कि अमीर डैडी जो था, पहले तो थोड़ी ना भाई अमीर हो गया, पहले जो अमीर जो डैडी बन गया तो तब नाम पड़ा कि हाँ ये अमीर हो गया, इसलिए नाम पड़ा अमीर डैडी। तो पहले जो डैडी थे अमीर नहीं था, और गरीब डैडी या भी गरीब नहीं था। अमीर और गरीब का पता चलेगा जब लास्ट डे में, जैसे कि हम लोग बुढ़ापा आ गया तब ना हम लोग कंक्लूजन करेंगे हम अमीर हैं कि गरीब हैं। तो अभी तो स्टार्ट में चल रहा है, तो स्टार्ट में ऑब्जर्व कर रहा होगा, एक बच्चा है तो बच्चा कितने साल में, एक बच्चा है 40 से 50 साल में बच्चा हुआ होगा एज में। ठीक है, तो उस एज से ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, दोनों देख रहे हो क्या कंक्लूजन है, अमीर डैडी अभी अमीर नहीं है और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं है। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे, और दोनों ही दौलत या परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे। एक कैरियर भी शुरू करना है तो हम लोग भी जैसे ना कैरियर शुरू करते हैं, दौलत के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एक कदम अलग थे। देख रहे हो, दोनों डैडी के कॉमन क्या था, कैरियर दोनों का था, दौलत के बारे में सब कुछ सोचना है, परिवार के बारे में सोचना है, ये दोनों पेरेंट का कॉमन है। लेकिन अलग क्या है, पैसे के बारे में दोनों का विचार और नज़रिया दोनों एकदम अलग थे। दोनों डैडी का पैसे के बारे में विचार भी करते थे, पैसे के बारे में अलग, और नज़रिया भी रखते थे अलग अलग। क्या क्या है बाद में पता चलेगा, पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे और समझाएंगे। एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है। देखो कितनी बेवकूफ़ी बात है, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। देखो कितना नज़रिया का डिफरेंस है, देख रहे हो। पहले डैडी कह रहे हैं पैसा का मोह, पैसे का यदि मोह है वही बुराइयों की जड़ है, लेकिन बोल रहा है दूसरा पेरेंट डैडी जो है वो बोल रहे हैं कि पैसा की कमी है तभी तो बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों को अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। बात ऑब्जर्व है भाई, सेम चीज़ है। इस रॉबर्ट जो है बच्चा है, उसी के समय सपोज अपना ही मान लो ना भाई, मैं ही हूँ। ठीक है, अब मेरे दो डैडी, दोनों डेबिट के बारे में सोचेंगे ना, दोनों के सलाह में हमको क्या करेगा, अलग अलग हमको सोचने में मजबूर कर देगा, दिक्कत हो जाएगा भाई, किसका बात मानूँ ना मानूँ, दिक्कत होगा ही, छोटा जब था। ठीक है, एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। देखो मैं एक अच्छा बच्चा हूँ तो दोनों के पेरेंट का बात को सुनूंगा, दोनों डैडी का, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा था तब तो जब बोलता है नहीं अमीर बच्चा का सुनूंगा कि गरीब वाला बच्चा सुनूंगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये अच्छा बच्चा था रॉबर्ट, तो दोनों पेरेंट का बात सुनना करता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। बात नाम ही है ना भाई, एक अमीर गरीब क्यों हो गया, ऑब्वियसली वो बात अलग अलग ही करता होगा, तो ही है। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे, उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फर्क था। देख रहे हो
किसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है? बस विचार। तो इसलिए विचार पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। विचार क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की, इसलिए विचार पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों डैडी का क्या फ़र्क है? विचार, ठीक है। खासकर पैसे के मामले में, जब भी पैसे के मामले में बात होती थी तो विचार दोनों के पेरेंट की एकदम ज़मीन आसमान की फ़र्क था, ठीक है। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उनका परिणाम क्या होगा। देख रहे हो एक अच्छा बच्चा का क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ऐसा क्यों कहा, क्या कहा और इसका परिणाम क्या हो सकता है। देखो अच्छा बच्चा था इसलिए सब हर एक बातों को ऑब्जर्व करता था। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। देख रहे हो हर एक बात भाई, कोई कुछ ना कुछ बोला तो ऑब्वियसली उस चीज़ को तो लोग सोचेंगे ही, ऐसा क्यों बोला, काहे ऐसा बोला। ऐसे ही अभी रोबोट था, बच्चा था, सोचता था तो समय तो कटेगा ही, तो बहुत समय गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह की सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा। फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता था, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं उसकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कह मैं सीधे उनकी बात ठुकरा देता था। बूढ़े को यह नहीं पता कि यह क्या कह रहा है। बात वही है ना भाई, दो डैडी हैं, या फिर दोनों डैडी का किसी का बात ना मानो, या फिर डैडी किसी का ना मानो, दोनों का मानो, किसका मानो ना मानो, वही कन्फ्यूजन में है। तो वही बोल रहा है कि हम सीधे का ठुकरा दूं या बात को ठुकरा दूं, जिसको डूडे भी कह रहा है, ठीक है। पता भी नहीं है क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, अब देखो दोनों इसको बच्चा को प्यार करता था, रॉबर्ट को प्यार करता था, इसीलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर पड़ा, ठीक है। अब देख लो सब उधर मैं ही हूँ, दोनों पेरेंट मेरे डैडी जो हैं, पेरेंट मतलब माता पिता होता है, लेकिन डैडी यहाँ बात है दादी, डैडी मतलब पिताजी दो हैं, दोनों डैडी पिताजी को यदि प्यार करते हैं तो दोनों का बात मानना ही पड़ेगा खुद, इसीलिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई। वो इस तरह का सोच के बार बार आदत बन गया इसको। कोई चीज़ बार बार चीज़ सोचेगा तो उसका आदत बन ही जाएगा ना, वही है उसका भी क्या हुआ, आदत बन गया, ठीक है। आदत बन गई जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। देख लिए कि एक अच्छे बच्चे का क्या गुण है, करैक्टर है, ये सब इनपुट करना चाहिए, ठीक है। ये सब कहाँ से सीखने मिलता है, बुक से, इसलिए बुक को पढ़ना चाहिए। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। सच बात है ना, अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। एक तरह से मतलब किसी एक पेरेंट का बात, किसी एक डैडी का बात, दोनों पेरेंट का बात रखते थे, इसलिए इसको ज़्यादा फायदा साबित हुआ। ऐसा नहीं कि भाई मेरे भी दो पिताजी होते तब तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं ना, ये तो सिखा रहा है ना भाई बुक से, तो बुक से ऑब्जर्व कर लो ना क्या सिखाने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हर एक बच्चे को दो ही पिताजी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है, क्या अच्छा चीज़ है। धन दौलत के बारे में स्कूल में कभी बताया क्या, बताओ भाई, जब भी पढ़े लिखे हो तो हो ना, बताओ कभी धन दौलत के बारे में स्कूल में पढ़ाया, जितना भी क्लास में पढ़ा होगा, आइए भी जो भी किया होगा किसी फील्ड में, कंपटीशन में, क्या कभी धन दौलत के बारे में विषय में पढ़ाया। ये बस घर में ही पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। देख रहे हो क्या अच्छा चीज़ है, इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। क्या चीज़ है, देख रहे हो ऑब्जर्वेशन। इसमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। देख रहे हो पैसे के बारे में ज़्यादा किसके कहाँ से सीखेंगे, माता पिता से, न कि टीचर से, न कि शिक्षक से, ठीक है। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है, बताओ। कोई गरीब घर का बच्चा है, उसका पिताजी गरीब है, वो बच्चा को क्या सिखाएगा, खुद क्वेश्चन मार्क किया है। वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ और एक अच्छे कॉलेज का नौकरी ढूंढो, ठीक है। यही तो पड़ेगा भाई गरीब लोग के घर, यही होता है ना। फिर वह पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसकी सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही वो बन जाता है। देख रहे हो क्या ऑब्जर्वेशन है, बुक ने सही कहा है।
गरीब लोग के घर का बच्चा, गरीब में क्या हो, स्कूल जाओ, पढ़ो, मेहनत से लाओ, नंबर लाओ, अच्छा लाओ, कॉलेज जाओ और अच्छा से नौकरी ढूंढो, यही है। ये गरीब घर का बच्चा है, इसलिए गरीब जैसा इसको शिक्षा मिला, तो उसको सोचने का नज़रिया भी गरीब जैसा ही रहेगा, खुद बुक ने बताया। फिर मैं पैसे के मामले में उसकी मानसिकता मतलब सोचने की नज़रिया, मानसिकता हो गया, और उसका सोचने का ढंग गरीब आदमी के जैसा ही बन गया। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषयों पे नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है। अब देखो स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। स्कूलों में शैक्षणिक क्या होता है, भगवान जाने, शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणों पर जोर दिया जाता है, न कि धन की संबंधित निपुणों पर। देख रहे हो स्कूलों में क्या होता है, शैक्षणिक और व्यावसायिक, क्या है भगवान जाने, व्यावसायिक और शैक्षणिक। भाई नहीं, हिंदी प्योर वर्ड हिंदी यूज़ कर दिया है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। बट धन संबंधी से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स ने स्कूल में अच्छे नंबर लाते थे, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष करते रहे। देख रहे हो, इसलिए स्मार्ट बोलते हैं, बैंकर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, अकाउंटेंट्स बनेंगे। वो अच्छा नंबर तो लाते हैं, ये तो है ही, कंपटीशन में तो देख ही रहे हो भाई, लेकिन वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं बताओ। ज़िंदगी भर पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, बात सही है। नहीं होता डॉक्टर बन के देखो तो पता चलेगा, बैंकर्स बन के देखो, अकाउंट्स बन के देखो, पता चलेगा भाई पैसा का तंगी फिर भी है। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उस उच्च शिक्षित राजनेताओं और शारीरिक अधिकारों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में कुछ कम जानते हैं। देख रहे हो ऐसा क्यों ऐसा हुआ। हमारे देश भर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शैक्षिक राजनेताओं, सरकारी अधिकारों के कारण है। समझ रहे हो किसके कारण, सरकारी अधिकारों और राजनेताओं के। और क्योंकि इसकी समझ में है ही नहीं धन के बारे में। मैं अक्सर कई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनकी आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। बात भी सही है भाई, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं ना भाई, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जब किसी को डॉक्टर की ज़रूरत होगी, किसी को पैसे की ज़रूरत होगी ना, आने वाला समस्या तो है ही भाई। पैसा की सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर पे जाओ, पैसा चाहिए ना, तो पैसा की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इन धन संबंधित मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकारी पर निर्भर करते होंगे। बात तो सही है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी पैसा तो किस पर निर्भर करेगा भाई, पर हम लोग परिवार पर निर्भर, मतलब हम लोग फैमिली पे डिपेंड करते हैं, या फिर सरकार पे। यदि कोई जॉब है तो सरकार मुझे पैसे देंगे, या फिर जॉब और कोई सरकार यदि ऑफर दिया तो हो गया। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास जो पैसा है ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब या फिर गरीब होंगे। देख रहे हो क्या होगा, किस तरह से कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दिया जाए। बताओ कैसा जिम्मेदार रहेगा, उस देश की क्या तरक्की होगा जब बोलेगा भाई पैसे के बारे में जब पढ़ाना है उसको माता पिता के ऊपर छोड़ देते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग पिताजी क्या रहते हैं। मान लो सब उधर क्या इस सेंटेंस ने क्या कहा, बताओ उस देश का क्या तरक्की होगा जिसके माता पिता गरीब हैं या फिर मध्य वर्ग के घर के हैं। वो बच्चे को क्या सिखाएगा, जो भी दिखाए ना भाई, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लो, पढ़ाओ। तो वही बोला कि यदि वही पढ़ाई जो पैसा के बारे में जो पढ़ाई है उसको माता पिता के ऊपर छोड़ दिया जाए तो बताओ वो देश क्या तरक्की करेगा, जीरो करेगा, क्योंकि उस गरीब है, क्योंकि उसका पिताजी गरीब है तो गरीब का भाषा सिखाएगा। ठीक है, चूँकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, अब आप रॉबर्ट के अनुसार बात चल रही है। ठीक है।
इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। इसलिए दो डैडी बोले दोनों प्रभावशाली थे, एक गरीब थे अमीर थे, बाद में बात चले, ठीक है, लेकिन दोनों प्रभावशाली थे। दोनों ने एक रॉबर्ट ने दोनों से सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार, देखो किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्या सीखने मिला। सोचते सोचते इसको यही मिला कि भाई देखो दोनों मेरे डैडी हैं, लेकिन विचार जो है ना, विचार पे जो का डिफरेंस है, भाई विचार ने एक गरीब बना दिया, एक अमीर बना दिया, इसलिए विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी कहते थे इसी शब्दों को इस्तेमाल करते हुए चिढ़ते थे। वे जोर से कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। देखो यहाँ बोला था मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, जबकि दूसरे डैडी बोले कैसे। नहीं का वर्ड कम यूज़ करना चाहिए, क्यों, कैसे, हाउ, वाई, ये सब वर्ड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उससे मतलब माइंड एक क्वेश्चन बनता है, और जब माइंड को एक क्वेश्चन होता है तो आंसर ढूंढने में लग जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे सब ब्रेन में क्यों, वाई, वाट, ये सब हमेशा ब्रेन में रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो दो डैडी थे, इसने बोला कि एक कोई चीज़ खरीदना चाहता था, उसने बोला हम नहीं खरीद सकते, हो सकता वो एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव मतलब महंगा हो, तो उसने बोला हम कैसे, दूसरा डैडी बोल रहे हैं इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो देखो क्या डिफरेंस हुआ, विचार। तो विचार का डिफरेंस है ना। पहला वाक्य नकारात्मक था, नकारात्मक कौन सा, नहीं खरीद सकते हैं, और दूसरा सकारात्मक, मैं कैसे खरीद सकता हूँ, तो सकारात्मक हुआ। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वाला हुआ ना। मैं बात खत्म हो जाती थी। देखो जो नहीं कहेगा तो वहीं तो बात खत्म हो गया, लेकिन दूसरे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे। देख रहे हो हारी का सेंटेंस समझ में आ रहे हो ना। एक में नहीं जो यूज किया नेगेटिव चीज़ है और वहीं बात समाप्त होगी, जबकि कैसे खरीद सकते हैं वो पॉजिटिव चीज़ है और इसमें क्वेश्चन मार्क चलते रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं नहीं खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। देख लिया, यही अमीर डैडी जो थे बनने वाले थे, तो अभी नहीं पता है ना, अभी बनने वाले ही है अमीर डैडी, ठीक है। उसने जल्दी इसको समझा दिया कि मैं यदि हम बात करता हूँ ये मैं नहीं खरीद सकता हूँ तो ये हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम कहते हैं कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए देख रहे हो मैन बुक पढ़ने से क्या होता है, ये बुक में है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, पेज नंबर 27 में चेक कर सकते हो यदि है बुक, ठीक है। इनका यह मतलब नहीं था कि आपका किस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें, ठीक है। इसका मतलब ये सीधा मतलब नहीं है कि भाई इसमें कोई बुक हमको सब होता है, कोई चीज़ बाज़ार गए, मार्केट गए, हमको कोई चीज़ पसंद आ गया, ऐसा नहीं चीज़ है कि पसंद आ गया तो उसको खरीद लेना ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कैसे खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, सब दिमाग में रहेगा ही। तो इसका मतलब है, इसका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसको खरीद लें। इसका ये मतलब नहीं था कि इसमें दिल आ गया समझ लें, भाई समझना तो पड़ेगा ना, क्यों खरीदें, क्या ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। पैसा लगा रहे हैं तो सब सोचना पड़ता है। जब सब पूरा बुक पढ़ लेंगे ना तो समझ में आएगा। कोई चीज़ नया खरीदते हैं इसमें 100 बार सोचना चाहिए। ऐसे कोई चीज़ फट से पॉकेट से पैसा लिए फट से निकाल के खरीद लिए, नहीं करना चाहिए। इनका यह मतलब ही नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लें। यहाँ तक देख लिए थे। वे लगभग दीवानगी, बाप रे क्या वर्ड कर यूज करता है हिंदी में, दीवानगी की हद तक हमारे दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे। वे मतलब जो अमीर लोग थे, अमीर डैडी इसका था, जो दिमाग को यूज करता था, हमेशा कसरत कराते रहता था कैसे खरीदें, ठीक है। तो दिमाग चलेगा ही, क्योंकि उनका ख्याल में दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर कंप्यूटर है। ओ माय गॉड क्या वर्ड यूज़ किया था, देख रहे हो। दीवानी तक यूज करता था ताकि दिमाग कसरत करते रहे, ताकि उनके ख्याल में दिमाग में जो चलता रहता है दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। भाई कंप्यूटर किसने बनाया, आदमी नहीं बनाया, किससे बनाया, दिमाग से, ब्रेन से बनाया ना भाई। वही तो हुआ है, दिमाग का ही यूज किया तो बोला कि ये कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि दिमाग कंप्यूटर नहीं, आदमी से कंप्यूटर है। कंप्यूटर से कितना एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल डिस्कवर होगी, किससे डिस्कवर हुआ है, दिमाग से ही ना। तो ये बोला
दिमाग जो है दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है, ठीक है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ हो जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता हूँ। अमीर डैडी का क्या क्या थॉट है, देखो तो विचार। मैं इसको कंप्यूटर मानता हूँ, कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसको हमेशा कसरत कराता हूँ ताकि वे दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाए, ठीक है। क्या मेंटल है यार, पॉजिटिव मेंटल, ठीक है। सकारात्मक नज़रिया ओके होना चाहिए, क्योंकि कसरत कराता रहता हूँ। यह जितना तेज़ हो जाता है वह उसकी मदद में उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे दिमाग को तेज़ किया लेकिन वो पैसा में जोड़ दिया। दिमाग को ज़्यादा जितना तेज़ करूँगा मैं उसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। देख रहे हो, दिमाग ज़्यादा फास्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा पैसा के बारे में सोचूंगा, ठीक है। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना दिमागी का आलस की पहचान है। इसका मतलब है जो उन्होंने बोला था पहले डैडी कि मैं इसको नहीं खरीद सकता, तो ये बता रहा है दिमागी आलस की पहचान है, इसलिए दिमाग को आलस नहीं देना चाहिए। हम तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट लगाएंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, इसलिए पॉजिटिव मेंटल बनना है, ठीक है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे। देखो दोनों का कॉमन है भाई, दोनों कड़ी मेहनत करेगा, ठीक। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, चाहे अमीर बनो चाहे गरीब बनो, मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन एक अमीर बनने के लिए मेहनत करोगे तो अमीर बन जाओगे, लेकिन एक गरीब के लिए मेहनत करोगे तो गरीब बन जाओ। परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वे अपने दिमाग का सुला देते थे, ठीक है। देख रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, एक दिमाग को सुला देता था, मतलब आलसी का जो पहचान था दिमाग का। नहीं बोला था गरीब डैडी कि हम नहीं खरीद सकते, तो उसने दिमाग को क्या बना दिया, काम करने बंद कर दिया, तो आलसी का पहचान हो गया। फिर बोल रहा है कि अब वे अपने दिमाग को सुला देते थे, जबकि दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। कहाँ से ये कमज़ोर जो अमीर और गरीब हुआ, कहाँ से हुआ, दिमाग की मेंटलिटी से, विचार से। मेन है यहाँ पे विचार, इसलिए ब्रेन के विचार पे ध्यान रखना चाहिए, क्या ब्रेन के विचार चल रहे हैं, ठीक है। दीर्घकालीन मतलब बहुत समय के पहले, ठीक है। इसका दीर्घकालीन बहुत समय के बाद, पहले बोल बहुत समय के बाद करते करते, विचार करते करते, तो एक डैडी क्या हुआ, आर्थिक रूप से मतलब पैसे के रूप से बहुत अमीर हो गए और दूसरा डैडी गरीब होते गए। इससे इस तरह के समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है। जैसे हम लोग जिम करने की, सपोज हम लोग जिम करना चाहेंगे, जिम करना चाहते हैं तो वो जिम जाना पड़ेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति सोफे पर बैठ के टीवी देखता है। भाई तुम एक्सरसाइज फिट रहना चाहते हो, तुम एक्सरसाइज करोगे टीवी देखोगे, एक्सरसाइज करोगे, हो सकता है तुम जिम ज्वाइन कर लो, तो जिम ज्वाइन के लिए तुमको जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा कि टीवी पे, सोफे पे जाके टीवी देखोगे। सोफे मतलब सपोज है कि भाई बेड, ठीक है। इस सोफे होता है बहुत, भाई अमीर लोग के सोफे यूज़ करते हैं, देखोगे तो पिक्चर देख लेना गूगल पे हो। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। क्या वार्ड होता है, अच्छा है ना, हंसने मजा आता है। शरीर की कसरत से, जब शरीर को कसरत करोगे तो क्या बनोगे, ज़्यादा तंदुरुस्त बन सकते हो, लेकिन दिमाग को कसरत करोगे क्या बनोगे, ज़्यादा अमीर बनोगे। इसलिए दिमाग को कसरत कराना चाहिए, बुक में दिया है, ठीक है। जब शरीर की सही कसरत करोगे, देखो दिमाग की शरीर की सही कसरत करोगे तो तंदुरुस्त हो जाएगा, लेकिन दिमाग को सही कसरत कराओगे तो आप अमीर हो जाओगे। वहाँ यूज क्या है, सही कसरत, ध्यान देना, कसरत भी अलग चीज़ है, कसरत में भी सही करना चाहिए, ठीक है। तो सही यूज करोगे तो सही पाओगे। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों की नुकसान होती है, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। आलस जो बोलता है ना, आराम हराम है, महात्मा गांधी, है ना। आलस आराम है, आलस क्या आराम है, इसलिए आलस करोगे, आराम करोगे तो हराम होगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, धन भी चला जाएगा। क्यों, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, पैसा देगा तो धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया। ओके, नहीं था। नेक्स्ट बहुत बड़ा लेंदी पड़े भाई, इतना प्रोनाउंस करेंगे, इतना एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसके लिए तो रियली सॉरी हो जाएगा यार, आधा घंटा तो ऐसे भी हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, पार्ट 1 कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चलेगा ना, ठीक है। जैसे कि अध्याय मैंने स्टार्ट किया हूँ 1,
अध्याय 1 क्या था, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। तो 30 मिनट का अप्रोक्स वीडियो हो गया, तो इसको पार्ट 1 कर देंगे। अब पार्ट 2 क्या देंगे, रेस्ट जो पार्ट आने वाला है उसको पार्ट 2 में कर लेंगे। थैंक यू।